अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए BBN न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। संगारेड्डी में शरपसंदों को रोकने वाले चंद मुस्लिम नौजवानों की ही गिरफ्तारी का मुद्दा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को दी गई कानूनी इमदाद। सीएम रेवंत रेड्डी से मिलने वाले बीआरएस लीडरों ने कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों को बताया बेबुनियाद। कहा, अवामी मसाइल के लिए 100 मरतबा किसी भी वक्त और कभी भी कर सकते हैं सीएम से मुलाकात। नौमुंतखब एमएलएज और गवर्नमेंट एडवाइजर्स ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। सीएम के फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कामयाब डील की सताइश की। आरटीसी के सस्पेंडेड एम्प्लॉयज के वफद ने सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। बीआरएस दौरे हुकूमत में मुलाजमत से निकाल देने को बताया नाइंसाफी। पंद्रह जनवरी से 14 फरवरी तक जारी रोड सेफ्टी महीने के दौरान रहे इंतहाई अलर्ट। तेलंगाना डीजीपी रवि गुप्ता की अजला के तमाम एसपीज और कमिश्नरों को हिदायत। और शहर हैदराबाद में 500 के जाली नोट तैयार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। 2 फॉरेनर्स को किया गया गिरफ्तार। असल सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें संगारेड्डी के एडवोकेट्स ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों संगारेड्डी में हुए तशद्दुद के मुतासिरीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कानूनी इमदाद मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी जिले में शरपसंदों ने तशद्दुद फैलाने की कोशिश की थी। उसको रोकने गए कुछ मुस्लिम नौजवानों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम की तरफ से गिरफ्तार किए गए मासूम नौजवानों के लिए कानूनी इमदाद मुहैया की गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ख्वाजा निज़ामुद्दीन एडवोकेट संगारेड्डी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पार्लियामेंट मेंबर हैदराबाद की हिदायत पे कल जो है जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब इंचार्ज संगारेड्डी ज़िला व एमएलए कारवान और एमआईएम संगारेड्डी टीम के साथ में जनाब रूपेश साहब एसपी संगारेड्डी ज़िला से एक खुसूसी मुलाकात की और उनको हालात से वाकिफ़ करवाया। उसके बाद में जो है हथनूरा पुलिस स्टेशन के ज़रिए से 2 बच्चों को रिमांड किया गया, जिसमें ज्वाइंट जस्टिस बोर्ड ने एक बच्चे को बेल मंजूर की और एक जो बच्चा है शेख नवाज़, उसकी बेल एप्लीकेशन आज हम लोग ने फ़ाइल की संगारेड्डी कोर्ट में। और इसकी पूरी लीगल जो मदद है, लीगल इमदाद है, कानूनी इमदाद, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की जा रही है। शुक्रिया, खुदा। हल्का संभली याकुतपुरा के इलाके संतोष नगर में आसिफ जाही दौर की कदीम मस्जिद को आज दोबारा आबाद किया गया। बरहना शाह साहब दरगाह के करीब एक वीरान मस्जिद की इत्तला मिलने पर मजलिस पार्टी की जानिब से फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए साफ सफाई की गई और इस वीरान मस्जिद को आज बरोज़ चाहरशंबा ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए दोबारा आबाद किया गया। इस मस्जिद के लिए मुस्तकिल इमाम और मौज़न का भी तकर्रुर अमल में लाया गया। इस मौके पर मस्जिद में मौजूद याकुतपुरा मजलिस एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि अगले 10 दिनों में मस्जिद की मुकम्मल तज़यीन व आराइश की जाएगी और हम एक खुसूसी इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्कद करेंगे। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बनाने के बाद आज एक बहुत बड़ा काम मुझसे लिया है। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्र बजा लाता हूँ, क्योंकि एक ऐसी मस्जिद जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बरहाने शाह साहब की दरगाह के सामने मकबरा पुतली बेगम के नाम से एक पुरानी मस्जिद आसिफ जाही दौरे हुकूमत की तामीर करदा ये जो मस्जिद है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आबाद किया गया है। आज अल्लाह का शुक्र है। इत्तला मुकामी लोगों ने मुझे दिया कि भाई ये मस्जिद गैर आबाद है बरसा बरस से, तो मैंने हमारे पार्टी के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी इत्तला दी और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इसका जैसे ही मैसेज दिया
ये लोग ने कहा कि फौरी जाइए मेरा साहब इस मस्जिद का क्या है, फौरी इसको देख के इसको आबाद कराइए। जैसे ही मुझे इत्तला मिलते ही मैं हमारे मुकामी कारपोरेटर जनाब मुज़फ़्फ़र साहब को भेजा, तो मुज़फ़्फ़र साहब ने कहा कि ये बिल्कुल अंदर मस्जिद है और जहाँ पे पूरा कंपाउंड है और झाड़ें पूरे उठी हुई है। तो सुबह सुबह मुज़फ़्फ़र साहब आए और पूरे झाड़ कटवाने लगाए। उसके बाद में अल्लाह के फजल करम से मैं, मुज़फ़्फ़र साहब और मुकामी लोगों ने आके यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की। चूँकि साफ़ सफाई करने के बाद एक अरसे के बाद में, चूँकि इस मस्जिद का जो ताल्लुक़ है वो यहाँ पे गज़ट का अगर आप रिकॉर्ड निकालते हैं तो गज़ट 25A जो 1984 के अंदर इस गज़ट में आया था, जिसका पेज नंबर 6 है, गज़ट बुक नंबर P, काम होगा। ये हमारी जानिब से काम होगा। हम लोग इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, हमारी पार्टी के जानिब से इसका काम ज़रूर ब-ज़रूर हम लोग तकमील करा देंगे और बेहतरीन बनाएंगे। छोटी मस्जिद ज़रूर है मगर मस्जिद को खूबसूरत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोबारा जब आप आएंगे ना, आप ख़ुद इसमें इंशाअल्लाह महसूस करेंगे जो कुतुब शाही मस्जिद है, ये मस्जिद वापस आबाद भी होगी और ख़ूबसूरत अंदाज से बन भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पीआरएस के एमएलएस की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद अफवाहों का नया बाजार गर्म हुआ था कि ये बीआरएस कायदीन जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ताहम सीएम से मुलाकात करने वाले कायदीन ने ही ऐसी तमाम अफवाहों को मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। बीआरएस लीडर्स सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी, जी महिपाल रेड्डी और मानिक राव ने सीएम से मुलाकात के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि अवामी मसाइल और प्रोटोकॉल के इशूज़ को लेकर उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। दुबाक एमएलए के प्रभाकर रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि अवामी मसाइल की नुमाइंदगी करते हुए बीआरएस एमएलएस 1-2 मरतबा नहीं 100 मरतबा किसी भी जगह और किसी भी वक्त सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। నిన్న కలుసుడు కాదు, ఇంకా 100 సార్లు కూడా కలుస్తాం. సమస్యల మీద మా ప్రజల కోసం అందరు మంత్రులను కలుస్తాం, ముఖ్యమంత్రి గారిని కలుస్తాం. మరి ఇంకా 5 సంవత్సరాలు మ్యాండేట్ ఇచ్చిండ్రు. మరి ప్రతి నెలకు ఒకసారైనా కలుస్తాం, 2 నెలలకు ఒకసారైనా కలుస్తాం. ఏ అవసరం ఉన్నా కానీ ముఖ్యమంత్రులను, మంత్రులను, చీఫ్ సెక్రటరీలను అందరినీ కలుస్తాం. అవకాశం వాళ్ళు వాగ్దానాలు ఇచ్చినా తీయకపోతే కూడా దాని మీద కూడా అన్ని విధాల పోరాటం చేస్తాం. ప్రజల కోసం పోరాటం చేసిన పార్టీ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. మరి మా మీద అనవసరమైన దుష్ప్రచారాలు చేస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదు, ఖచ్చితంగా ఎండగడతాం. మీరు చేసిన మొన్న ఎలక్షన్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏదైతుందో అవి పూర్తి చేసే వరకు కూడా మా పోరాటం ఆగది. థ్యాంక్ యూ. దేనికోసం మా కేసీఆర్ గారు మా మీద నమ్మకలేదన్నా? మేము కేసీఆర్ గారు చెప్పిపోవడానికి వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ లెక్కన బీజేపీ పార్టీ లెక్క కాదు కదా. మా పార్టీ అంటే మాకు లీడర్షిప్ మీద మాకు నమ్మకం ఉంటుంది, మా మీద కూడా మా అధినాయకునికి కూడా మా బాస్కి కూడా నమ్మకం ఉంటుంది. మా మీద అంత ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి మేము పోగలుగుతాం. మాకంత భయం ఏముంటుంది? మా కేసీఆర్ గారు పోకమని చెప్పడు. అభివృద్ధి కంటే ఒక ఉద్యమం చేసినప్పుడే మరి గొంగలి పురుగునైనా నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ముద్దాడుతా అన్నాడు. మరి ఇలా మాకు కూడా మా తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం మేము ఎవరినైనా కలుస్తాం, ఎక్కడికైనా పోతాం. ఇంకా 100 సార్లు అయినా మేము రేవంత్ రెడ్డిని కలుస్తాం. డెఫినెట్గా ఒక బీఆర్ఎస్ లీడర్గా, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా తప్పకుండా పోతాం, కలుస్తాం. ఈ ఒక్కరోజు కాదు, ఎవ్రీ టైం, ఎనీవేర్ తప్పకుండా కలుస్తాం. అవును, మేము ఏమంటున్నామండి? 45 రోజులు ఏమంటున్నాం? మేము ఏం చేయమంటున్నాం? మేము ఇప్పటికన్నీ చేసి పెట్టమన్నామా? మాకు ఏదో మీరు చెప్పినే చేయమంటున్నాం. మీరు ఏదైతే ఎలక్షన్లలో వాగ్దానాలు చేసినో గవ్వే అడిగినాం. మేమన్నా మీకు పైనుంచి తీసుకొచ్చి కింద పెట్టమంటున్నాం? ఏమన్నా మేమేం అడిగినాం? ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఇబ్బంది పెట్టలేదా? గవర్నమెంట్ కోఆపరేట్ చేయలేదా? మేము ఏం తప్పు చేసినాం? ఎక్కడ చేసినాం? చెయ్యం కూడా, మేము ఎక్కడ కూడా చెయ్యం. బాజాబ్తా యాజ్ పర్ నామ్స్ ప్రకారం, యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాల ప్రకారమే మేము అడుగుతాం తప్ప ఎక్కడ కూడా మేము డీవియేషన్ కాము. ఎక్కడ కూడా మేము దాన్ని ఒక లైన్ తప్పి మేము పోయే పరిస్థితి ఉండదు. మాది డెవలప్మెంట్లో కానీ, పార్టీ పరంగా కానీ ఏ విషయంలో. नए मुंतखब करदा गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स और एमएलसी ने सीएम रेवंत रेड्डी से उनके जुबली हिल्स वाक़े क़यामगाह पर रस्मी मुलाकात की और आलमी कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट डील के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ़ की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर, वेणुगोपाल राव, वेम नरेंद्र रेड्डी और मल्लू रवि को मुबारकबाद दी। सीएम ने नौमुंतखब एमएलसी महेश कुमार गौड़ और बी वेंकट को भी मुबारकबाद दी। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ रियासती वज़ीर शब्बीर अली को माइनॉरिटी एडवाइज़र की हैसियत से तकर्रुर किया गया है। इस सिलसिले में शब्बीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उनकी जिम्मेदारियों की तफसीलात बताई। तेलंगाना हुकूमत और रेवंत रेड्डी साहब ने मुझे एडवाइज़र टू तेलंगाना सरकार बनाए और उसके साथ साथ मुझे जो महकमे दिए हैं वो महकमे हैं माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियती महबूद, BC, OBC और
SC ST ये 4 अहम डिपार्टमेंट हैं जिनकी आबादी 85% है इस रियासत की। इसमें इनके मसाइल के ऊपर मुझे मुशीर बनाए हैं। तो मेरा कल रात में चीफ मिनिस्टर से मिला और बहुत लंबी गुफ्तगू हुई कि हम कैसे आगाज़ करें काम का। तो हमने डिसाइड किया कि पहला काम पार्टी ऑफिस से शुरू करते हैं, क्योंकि मंशूर बना है पार्टी ऑफिस में, तो मंशूर की मुकम्मल तकमील होना है तो यहाँ से शुरू होगा। इसीलिए मैंने आज 4 चेयरमैनों के साथ SC ST BC माइनॉरिटी चारों चेयरमैनों को साथ में लेकर उनके साथ हमने मशवरा किया है कि बजट के अंदर हम कितना वादा किए थे, माइनॉरिटी पे कितना बजट, SC ST BC का, वो तमाम गुफ्तगू की है। और मैं कल या परसों चार्ज लेने के बाद तमाम सेक्रेटरीज को बुलाऊंगा जो डिपार्टमेंट के, हमारे चेयरमैनों के साथ हम सब मिलकर बैठेंगे। और पार्टी हुकूमत अलग नहीं है, दोनों मिलके है। और ये आवाम के उमंगों को पूरा करने के लिए पार्टी ने जो वादा किया था हुकूमत का काम है पूरा करना। और मैं हुकूमत और पार्टी के बीच में और CM साहब को एडवाइस करने के लिए कि यहाँ पार्टी में क्या हो रहा है, हुकूमत में क्या हो रहा है, आप क्या करना है, ये मैं जब जब CM साहब को बताते जाऊँगा। और जो उम्मीदें पब्लिक हमारे से रखी थी कि भाई कांग्रेस आए तो हमको ये मिलेगा, जो सोचे 6 गारंटीज़ हैं हमारे, और हमारे मंशूर में हम जो वादे किए थे हम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बजट की तैयारी में लगे हुए हैं। तेलंगाना की साबिका BRS हुकूमत के दौरान मुलाजमत से निकाल दिए गए RTC एम्प्लॉयज़ ने आज जुबली हिल्स में वाक़ CM के रिहाइशगाह पहुंचकर उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी का मुद्दा उठाया और दोबारा मुलाजमत पर बहाल करने का मुतालबा किया। पुलिस की जानिब से 3 मुअत्तल RTC मुलाजमीन को CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने की परमिशन मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने मसाइल CM के सामने पेश किए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद तफसील बताई। ఉద్యోగాలు పోయినాయి 3 సంవత్సరాల నుంచి ఏడుస్తున్నాం। మా పిల్లలు మా తల్లిదండ్రులు రోడ్ల మీద మడక తినే పరిస్థితిలో ఉన్నాం మేము। మాకు ఉద్యోగాలు తీసుకుంటే సంతోషం, అంతకుమించి మాకేం అవసరం లేదు। ఇప్పుడు దాదాపు 1000 మంది ఉన్నాం మేము ఈ ఉద్యోగాల కోసం। మా ఉద్యోగాలు మాకు ఇచ్చే సంతోషం। ఎందుకు పోయినా ఉద్యోగాలు అంటే చిన్న చిన్న పనిష్మెంట్లు, అది ఏమైందంటే టైర్ పంక్చర్ అయినా మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తారు। ఏదో చిన్న మాదే KMPL రాకున్నా మా మిన్ని ప్లస్ రిజర్వేషన్ తీసుకుంటే అతను రిజర్వేషన్ ఆయన రాకపోతే కూడా ఆయన కూడా మమ్మల్ని అట్లా అందులో కూడా మమ్మల్ని రిమూవ్ చేస్తారు। ఆబ్సెంటీజం ఒక్కనాడు రాకపోతే ఏదో జ్వరం వచ్చి మోషన్స్ పెట్టి అంటే కూడా డైరెక్ట్ 2 రోజులు చూస్తారు, 3వ రోజు లైన్గా ఆబ్సెంట్లు ఇస్తారు। పోయి అక్కడ ఇళ్ళ పడితే కూడా డ్యూటీలో తీసుకోరు। ఈ సబ్జెక్టు మీద మీరు MD సజ్జనార్ని కలిసారు? సజ్జనారు కలవరు, మాకు అంత ఛాయిస్ ఇయ్యారు అక్కడ। MD ఆఫీస్ ఎట్లున్నదంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో MD ఆఫీస్ కాదు, RM ఆఫీస్ కూడా లోపల రానియరు। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सालाना बजट 2024-25 के लिए रियासती पंचायत राज, देही तरक्की और ख़वातीन व अतफाल की बहबूद के डिपार्टमेंट्स के हुकाम के साथ जायज़ा इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर मिनिस्टर धनश्री अनसुया सीतक्का भी मौजूद थे। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पंचायत राज, देही तरक्की, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर व आदिलाबाद इंचार्ज मिनिस्टर सीतक्का ने तमाम पार्टी कारकुनों से आइंदा इंतखाबात में जीत के मकसद के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। वजीर सीतक्का ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में मकामी RS गार्डन में मुनक्कदा मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कंदी श्रीनिवास रेड्डी की पार्टी के लिए जद्दोजहद की सताइश की और कहा कि असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी कंदी श्रीनिवास रेड्डी अवाम के दरमियान हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बातज़ा उन्होंने हल्के के मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों, MPTC और BRS पार्टी कायदीन को कांग्रेस पार्टी खंडवा पहनाकर गर्मजोशी से पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। DCCB चेयरमैन अडी भूजा रेड्डी और DCCB के डायरेक्टर बिलोरी गोवर्धन के अलावा पार्टी अक़लियती कायदीन व दिगर इस तकरीब में मौजूद थे। ప్రతి నెల 5వ తారీఖు లోపైన జీతాలు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీఎం గారు నిర్ణయించి ఈ నెల 5వ తారీఖు లోపే వచ్చినట్టున్నాయి। పోలీస్ అధికారులు కూడా పాపం ఎప్పుడు ఆ రోడ్ల మీద వేయడమే సరిపోయి అవి వస్తే జీతాలు ఎక్కువ తీసుకునే పరిస్థితి ఉండేది। లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో ఏమంటారు ఫైన్ చలాన్లు ఫైన్లు ఎక్కువ చెక్కింగ్ల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అవొత్తనే అన్నట్టు। కానీ ఇప్పుడు మీ అందరి ఆశలు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తుంది. కానీ మొత్తం ముడిచిపెట్టుకొని పోయారు వాస్తవం. ఏమి ఇస్తలేరు. మేమేమైనా తింటే లేకుండా మేమేమన్నా దుబారా ఖర్చులు పెడితే మీ లెక్క పెద్ద పెద్ద భవంతులకో ఇష్టం వచ్చినటువంటి కట్టడాలకో కీర్తి పేరు కోసం కట్టుకునే కట్టడాలకో కాళేశ్వరం కడితే కూలిపోబట్టు 1,00,000 కోట్లు ఇట్లాంటి కడితే నిజంగానే మేమేం చేస్తలేమంటే ఉన్నదంతా ఇవాళ 16 బస్సులు మన ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అందులో సిట్టింగ్ కావాలా అది ఖచ్చితంగా సీతక్క గారికి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి మనం గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలా. ఇద్దామా వద్దా? ఊరూరున ఒక్కడి గుర్తు పెట్టుకోండి. అన్నలాల, అక్కలారా, చెల్లెళ్ళు అందరినీ, నేను పెద్దమ్మలు చిన్నమ్మల్ని అందరినీ వేడుకుంటున్నా. చిన్న స్థాయి కార్యకర్తలు ఊర్లలో మనం అందరం ముఖాలు చూసుకుంటాం. బీఆర్ఎస్ నుంచి, బీజేపీ నుంచి ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు వచ్చినా కూడా పాత కార్యకర్తల్ని గుండెల్లో పెట్టి చూసుకుంటా. నన్ను నమ్మండి, మిమ్మల్ని గుండెల్లో పెట్టి చూసుకుంటా. लोकसभा इलेक्शन का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। ऐसे में कर्नाटक के तारीखी शहर बिदर की लोकसभा सीट से कांग्रेस लीडर बसवराज बिरला ने अपना दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं तालीम याफ्ता गैर मुतनाज़ लीडर हूँ, इसलिए मुझे बिदर का पार्लिमानी टिकट दिया जाए। तो मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा बिदर जिले से बनता हूँ तो और मेरा एक विजन है बिदर। पहला विजन है बीदर टू बल्लारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 4 लेन के साथ था, नेशनल हाईवे। अगर कल्याण कर्नाटका की तरक्की होना है तो एक इस एरिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए, क्योंकि बल्लारी से लेके बेंगलुरु तक, पहले हिरेगूर से लेके था, अभी बल्लारी से लेके बेंगलुरु तक ऑलरेडी 4 लेन बना हुआ है। अगर यहाँ से 4 लेन बनेगा तो डायरेक्ट बिदर टू बेंगलोर राजधानी को 4 लेन का कनेक्शन होगा और बल्लारी से बिदर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बहुत सारे उद्योग आएंगे और नौकरियां मिलेंगे और एक कल्याण कर्नाटक का तरक्की और अभिवृद्धि होगा। दूसरा मेरा विचार उसके मतलब इतना शुगर केन है, डेंसिटी ऑफ शुगर कुछ कारणों से बंद हुआ है, उसके बारे में नहीं जाना चाहता। मेरा विजन है टू रीस्टार्ट दी बिदर सक्कर कारखाने। नेक्स्ट है जो बिदर जिले में एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है कारण, लेकिन उसके अंदर जो सबमर्ज हुआ है लैंड, पानी में डूब गया है, वो लोगों को, किसानों को सही दाम नहीं मिला है, सही दाम दिलाएंगे। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल टिमरीज़ में एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। काजीपेट 22-1 स्कूल के ज़िम्मेदारान ने आज सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बैबानी अलमारूफ खुसरू पाशा से मुलाकात की। खुसरू पाशा ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल में दाखिले करवाएं। इस मौके पर प्रिंसिपल सोजनिया ने कहा कि काजीपेट 22-1 में 6 फरवरी तक दाखिले जारी हैं और इस स्कूल में फ़ी तालिब इल्म के लिए सालाना 1,20,000 रुपये का खर्च हुकूमत तेलंगाना बर्दाश्त कर रही है। इस मौके पर मकामी कारपोरेटर अबू बकर, स्कूल ज़िम्मेदार मोहम्मद आबिद, मुफ्ती मौलाना मुनव्वरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। टिमरीज़ काजीपेट 22-1 जो कड़पीकुंडा में है, जहाँ पर हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम है, जैसा कि तालीमी इंतज़ाम के साथ साथ जो मुसलमान बच्चों को वहाँ पर शरीक करा रहे हैं उनको दीनी तालीम भी दी जा रही है, जिसके अंदर अच्छे उलमाए कराम की खिदमत हासिल किए जा रहे हैं। क्योंकि ये एडमिशन्स के दिन हैं, मैं जो भी हजरात हैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि अपने महल्ले में अपने पास जो भी बच्चे हैं
उनको ले आकर दाखिला दिलवा सकते हैं, ताकि हमारी कौम को इल्म की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने के लिए तालीम की ज़रूरत है। सबसे ख्वाहिश करूँगा महल्ले के ज़िम्मेदारों से और मस्जिद के सदूर से, मीर महल्लों से ख्वाहिश करूँगा कि अपने महल्ले में इस टिमरिस के ताल्लुक़ से लोगों में एक शऊर पैदा करें कि तालीम का जो इंतज़ाम है वो देखें, और ख़ुद जाकर भी वहाँ पर देख सकते हैं। मैं ख़ुद गया हूँ, बेहतरीन इंतज़ाम है, तालीम इंतज़ाम बेहतरीन है, दीनी तालीम का इंतज़ाम बेहतरीन है, खाने का इंतज़ाम बेहतरीन है, एक अच्छा माहौल। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो काजीपेट का जो टिमरिस है, जिसमें NCC का भी प्रोग्राम रखा गया है, एक बेहतर अंदाज में वो लोग चला रहे हैं। इसके अंदर हमारी कौम की, हमारे बड़ ज़िम्मेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को उसमें दाखिला कराएं और ऐसे स्कूल्स को सक्सेस बनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टिमरिस TMRS काजीपेट बॉयज़ 1 खड़पीकोंडा स्कूल में एडमिशन्स शुरू हुआ है। एडमिशन्स के लिए तो लास्ट डेट इज़ 6th of February 2024. So I request all of you to take the admissions. And so अब तमाम लोगों को गुजारिश ये है कि सबसे सब like 60 माइनॉरिटी एडमिशन्स चाहिए हमें, 60 in 5th standard and 6th, 7th and 8th standard. Also we have 10 and 15 vacancies of minorities. इसी सिलसिले में हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ के वो बच्चे जो इधर उधर स्कूलों में मोटी मोटी रकम देकर जो है फ़ीस के नाम पर दे रहे हैं, या वो बच्चे जो गलियों में इधर उधर फिर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए हुकूमत ने बेहतरीन इंतज़ाम किया है। और मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ साथ साइंसी उलूम के साथ साथ दीनी तालीम और तरबियत का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। सबको मालूम है, 1 रुपया भी कहीं पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में तालीम दी जा रही है। और इसका सिर्फ मकसद सिर्फ ये है बुनियादी कि किस तरह से हमारे माशरे के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर तालीम की अहमियत आ जाए, क्योंकि तालीम ही हर मसले का हल है। आज तालीम अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जितने भी मसाइल हैं आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मुझे ये लगता है कि हर एक मसले का हल तालीम और सिर्फ म्यारी तालीम है। और कुरान पाक की जो पहली जो आयत थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि हमने तू पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। लेकिन आज अगर हम देखेंगे उठाकर, अगर हम शरह ख़वानगी देखते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों को जो है मिलकर क्यों ना हम अपने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर दाखिला दिलाएं, यहाँ पर शामिल कराएं। जैसा कि आप बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद में मजलिस की क़यादत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चारशंबे के रोज़ हल्का असम्बली चार मीनार बल्दी डिवीज़न शालीबंडा में MP फंड से 90 लाख रुपए की लागत से गवर्नमेंट स्कूल की G+2 इमारत की तामीर का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर चार मीनार MLA मीर जुल्फ़िकार, महकमा तालीम के अफसरान व स्कूल अमला मौजूद था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आज हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े में और चार मीनार असम्बली हलक़े में MP फंड की तरफ से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुमारवाड़ी में ग्राउंड +2 की बिल्डिंग 92 लाख की लागत से यहाँ पर तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह किया गया। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्राइमरी स्कूल के लिए 4 कमरे
5 कमरे बनाए गए हैं जिसमें बैतुल खला भी है और उसके ऊपर एक बड़ा हॉल भी है और नीचे इंशाअल्लाह ताला मुकामी अफराद का ये मुतालबा है कि यहाँ से क़रीब में जो एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है उसको यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस ताल्लुक़ से रुकन असम्बली जनाब मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब उस चीज़ का मायना करेंगे और इस जगह से एक और क़रीब जगह पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग की ज़रूरत है जहाँ पर भी हाई स्कूल चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी देखकर मैं अपने MP फंड से, क्योंकि हाई स्कूल है काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर तलबा और तालिबात उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और जगह नाकाफ़ी है, तो वहाँ पर भी वहाँ की आवाम ने इस बात का मुतालबा किया कि MP फंड से या MLA फंड से उस हाई स्कूल के ऊपर और एक 6 कमरे अगर तामीर हो जाते हैं तो उस हाई स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को बड़ा इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उस हाई स्कूल की बिल्डिंग में और रूम्स को तामीर किया जाए ताकि बच्चों को आराम से बैठकर पढ़ने के लिए जगह मिल सके। तो मैं आप तमाम आवाम को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के जो बजट आया था, आप जानते हैं कोविड के दौरान में हुकूमत हिंद ने MP फंड के स्कीम को मअतल करके रखा था और उसके बाद फिर उन्होंने MP फंड को जारी किया। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि इलेक्शन से पहले जितने भी फ़ंड हैदराबाद के पार्लियामेंट के लिए मुख्तसस किए गए उसका पूरा इस्तेमाल हो और वो इस्तेमाल होगा तरक्याती कामों के लिए, चाहे वो सीवरेज की लाइन हो, सीमेंट रोड हो या स्कूल की बिल्डिंग की तामीर हो या स्कूल में क्लास रूम्स की तामीर हो या फिर स्पोर्ट्स का सामान मुहैया करना हो। तो यही हमारी पूरी कोशिश है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क्या ताउन करते आए, मदद करते आए। आप अपनी तायीद को और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआओं को जारी रखिए। शुक्रिया। विकाराबाद ज़िले के कोडंगल में ज़िला परिषद हाई स्कूल के उर्दू मीडियम तलबा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत ऑल इन वन बुक और SSC मॉडल पेपर की तकसीम बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर कोडंगल MIM सदर SB गुलशन और दीगर पार्टी लीडर्स व कारकुन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल इस मॉडल पेपर को तकसीम करती है, जो मॉडल पेपर के ज़रिए आप हुकूमत तो तकसीम नहीं कर रही बल्कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉडल पेपर को तकसीम कर रहे हैं, तो इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये मुतालिका जो DO मैडम है और यहाँ के जो भी जिम्मेदारान है, हम कलेक्टर साहब विकाराबाद से भी गुजारिश करेंगे कि इस तरीके के अहकामात आप किसको दिए हैं, हम पूछना चाहते हैं। लिहाजा हम यही मैं बच्चे और बच्चों से कहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों में ना पढ़ते हुए आप लोग अच्छी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो, और क्योंकि आप इस मॉडल पेपर के ज़रिए जिसमें 6 सब्जेक्ट है, इसके अंदर तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस 6 सब्जेक्ट है, आपको बआसानी से जो भी एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा उसका आंसर इसके अंदर मौजूद है। तो आपको इसको अच्छा दिल लगाकर पढ़ें, पढ़कर एग्ज़ाम के अंदर आप ये ना समझें कि हम उर्दू मीडियम के तलबा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने आदिलाबाद का दौरा किया। इस मौके पर आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के बालक मंदिर हाई स्कूल मसूद चौक में टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद नज़ीर अहमद की निगरानी में उर्दू मीडियम स्कूलों के 10वीं जमात के SSC तलबा व तालिबात में हर साल की तरह मिसाल भी सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज़ ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने खिताब करते हुए तलबा व तालिबात को ऑल इन वन गाइड से इस्तिफ़ादा करते हुए इम्तिहानात की अच्छी तरह से तैयारी करने, अच्छे नंबरात से पास होकर अपना मुस्तक़बिल संवारने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर मौलमा बालक मंदिर स्कूल हूर बानो, म्यूनसिपल कौंसलर शाहनवाज उर रहमान, वार्ड नंबर 11, साबिक टाउन सदर सिराज कादरी, अशोक, गुडी हतनूर सदर, अरशद कुरैशी व दीगर मजलिसी कारकुनों और मुहब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थे। यहाँ पर आने का मकसद एक ही है कि हर साल की तरह इस साल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो
10वीं क्लास के बच्चों को ऑल इन वन एक बुक दी जाती है, मॉडल पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब के ज़माने से लेके अब तक नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस काम को जारी रखे हैं। आज ये बोलते हुआ फ़ख्र महसूस होता है कि हिंदुस्तान में इतने जमाता हैं मगर कोई जमात ऐसा काम नहीं करती है तालीम के मैदान में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। आज यहाँ पर आने का मौका मिला और बहुत खुशी भी हुई। तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स को देखकर मैं इन लोगों को एक ही आती है, तो मेरा एक मशवरा है तमाम यहाँ के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान है, हर मैदान में आप काम करिए। यहाँ पर जैसा कि आज का जो यहाँ पर प्रोग्राम लगाया गया है, तमाम 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उन लोग को मेरा एक मशवरा भी है कि आप लोग अच्छे से अच्छा पढ़िए। आप अच्छा पढ़ने से आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो मेरी चंद गुजारिशात के साथ मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। आज भैंसा शहर के रेम्बो हाई स्कूल असद बाबा नगर में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर सीरीज की तकसीम मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया व जिला सदर मजलिस की निगरानी में अमल में लाए गए। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ रेम्बो स्कूल के तालिब इल्म की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में गुज़िश्ता तालीमी साल में SSC व इंटरमीडिएट के आला निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में मजलिस की जानिब से फैज़ुल अक़ान सदर मजलिस भैंसा टाउन के हाथों नक़द इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मोहम्मद आमिर अहमद कौंसलर व सदर यूथ मजलिस अब्दुल माजिद मजलिस के दीगर कौंसलर्स व नुमाइंदा कौंसलर्स मैनेजमेंट रेम्बो हाई स्कूल और दीगर मौजूद थे। दे रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। आप लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ खास तौर पर हमारे बच्चियों से ये जो पेपर 6 सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर बना है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ तक कि मुझे मालूम है निज़ामाबाद में भी और यहाँ पर भी स्टेट का फर्स्ट रैंक निज़ामाबाद में उसका साल आया था और इसके रिजल्ट में हमारे भैंसा भी अच्छा था। आपको रिजल्ट आए आप लोग से ख्वाहिश करता हूँ कि ये किताब को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। ये पूरे 6 सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर बना के आप लोगों को दे रहे हैं। ये 2005 से हयात थे। 91 कई बिल्कुल बहुत कम है। हमारे अहमद साहब को कम से कम 4 प्रोग्राम आज असद साहब दिए हैं, जिसमें से 3 तरह भी और एक प्रोग्राम बढ़ गया यहाँ पर। लिहाजा मैं आप लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि मॉडल पेपर यहाँ से लेकर जाकर इसका मुताला ज़रूर करें और एग्ज़ाम में नंबर 1 लाकर हमारे बच्चे का नाम रोशन करें, क्योंकि आप लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ। खुदा मां साहब टैंक पर वाक़ ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में तेलंगाना जॉब मेला मुनक्कद किया गया था। इस मौके पर नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने शिरकत करते हुए जॉब मेले में हिस्सा लेकर मुंतखब होने वाले अफराद में ऑफ़र लेटर्स तकसीम किए। इस मौके पर MLA माजिद हुसैन के हमरा मन्नान झा व दीगर मौजूद थे। बाज़ाज़ा मीडिया से बात करते हुए MLA माजिद हुसैन ने कहा कि इस तरह के जॉब मेले आने वाले वक्त में नामपल्ली हल्के में मज़ीद मुनक्कद किए जाएंगे। बात है कि नामपल्ली हल्के में की तरफ से तेलंगाना जॉब मेला यहाँ पे ख्वाजा मेंशन में ऑर्गेनाइज किया गया। करीबन यहाँ पे 550 से ज़ायद कंपनीज आए और करीबन 500 से ज़्यादा ओपनिंग्स लेकर यहाँ पे आए और मुझे भी यहाँ पे मौका मिला कई कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर्स देने का। तो करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की माहाना तनख्वाह में यहाँ पे सिलेक्ट हुए। ऐसे काम और बड़े पैमाने पे हमें करने चाहिए, क्योंकि ये
बच्चे को जब रोजगार मिलता है घर का, उसके बाद घर को मजबूती मिलती है और ये बुनियादी काम है जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। हमें कोशिश करना है कि हमारे तरफ से ऐसे कोई काम हो जहाँ पे जैसे बच्चों को जो काबिल है और जो होनहार है और जो जॉब के लिए फिक्रमंद है उनको प्लेटफॉर्म दे सकें। मैं मेरे भाई मुल्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हाजा मेंशन में ये जॉब मेला मुंतखब किया अपनी जानिब से और यहाँ पे कई सेलिब्रिटीज को यहाँ पे बुलाया, सोशल एक्टिविस्ट हैं और अवामी खिदमत में बेमिसाल रिकॉर्ड रखते हैं। मैं तहे दिल से इनकी टीम का तौर का शुक्रगुजार हूँ और मैं तमाम जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब मिला है तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है हम सब मिलकर और ऐसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को नामवली हल्के में देते रहेंगे और नौजवानों के रोजगार के लिए अपनी कोशिश करेंगे और उनको अच्छे से अच्छे नौकरियाँ फराहम करने में मदद करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अन्नारम शरीफ दरगाह के सालाना उर्स का जश्न मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में शम्सुज़्ज़ोहा इमाम ख़तीब मस्जिद अक़सा ने BBN चैनल से बात करते हुए तफसीलात बताई। उनके मुताबिक इस साल भी संदर माली 27 जनवरी और उर्स शरीफ 28 जनवरी को मनाया जा रहा है। जानकर बड़ी खुशी होगी कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयदना याकूब शाह वली शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का अज़ीमुश्शान पैमाने पर उर्स शरीफ बनाया जा रहा है। लिहाजा सालाना उर्स शरीफ बतारीख 27 और 28 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता इतवार बमकाम खानकाह कादरिया पुलिस कॉलोनी जुलैवाला सूबेदारी हरमकुंडा में मनाया जा रहा है। ज़ेर सरपरस्ती व सदारत जनाब मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक साहब महकमा पुलिस वरंगल। 27 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब फातिहा खानी व लंगर ख़ास और बाद नमाज इशा महफिल क़सीदा बुर्दा शरीफ नातिया महफिल मादफ पर होगी। रवानगी संदल शरीफ खानकाह कादरिया से रात 11:30 बजे रवाना होगा। ज़ायरीन के लिए बस का इंतज़ाम रहेगा और उर्स शरीफ 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार ख़त्म कुरान पाक बाद नमाज असर और बाद नमाज मगरिब फातिहा खानी होगी। महफिल समा इंशाअल्लाह ताला रात 9:30 बजे होगी। महफिल समा का आगाज़ होगा जिसमें हैदराबाद के मशहूर मारूफ कव्वाल अलहाज जहांगीर शाहीन और हमनवा अपना कलाम पेश करेंगे। आप तमाम हजरात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है आप हजरात इस उर्स शरीफ में संदल में शिरकत फरमाकर हुजूर सैयदना याकूब शाह वली शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ हासिल करें, उनके फैज़ान से माला माल हों। आदिलाबाद RTC बस डिपो में मुनक़्क़दा इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करते हुए रियासती वज़ीर व ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का ने मकामी रुकन असम्बली पायल शंकर के हमरा आदिलाबाद हैदराबाद चलाई जाने वाली AC व नॉन AC लहरी बसों का इनॉग्रेशन किया। इस तक़रीब में कंदी श्रीनिवास रेड्डी, अटी पोछा रेड्डी, ज़िला SP गौस आलम और डिपो इंतज़ामिया भी मौजूद थे। आज 24 जनवरी से इस नई बस सर्विस का आगाज़ हो चुका है। ये लहरी AC स्लीपर बस सर्विस आदिलाबाद से हैदराबाद के दरमियान रोज़ाना सुबह 4:30 बजे, 2 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 10:30 बजे रात में चलाई जाएंगे, जबकि हैदराबाद आदिलाबाद के लिए बस सर्विस सुबह 6 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 5 बजे और रात 10:30 बजे चलाई जाएंगे। आदिलाबाद हैदराबाद के दरमियान आगाज़ करदा नई लहरी स्लीपर बस में जुमला 43 सीट हैं और इसका फ़ी टिकट ऑनलाइन किराया 931 रुपये रखा गया है। జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 4 కలెక్టరేట్ పరిధిలో కలిగినటువంటి వివిధ శాఖల అధికారులతోటి అదేవిధంగా 10 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులతోటి గుంటూరులో రివ్యూ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. రాబోయేటువంటి బడ్జెట్ సమావేశాలలో మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అవసరం ఉన్నటువంటి ప్రజా సంక్షేమం కోసం తీసుకోవాల్సినటువంటి పనులకు సంబంధించినటువంటి రివ్యూ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా సంతోషదాయకం. ఈ ప్రభుత్వానికి నా తరపున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. భారతదేశంలోనే గొప్ప సంస్థ RTC సంస్థ. గత ప్రభుత్వాలు RTC సంస్థని నిర్వీర్యం చేసి పిట్టల్లా RTC సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయినా కూడా గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. మరి ఆ రోజు RTC కార్మికుల సమ్మెలో సీతక్క గారు కూడా అనేక సందర్భాల్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నటువంటి సంగతి కూడా ఆ రోజు టీవీలలో పేపర్లలో చూసినాం.
ఒక పక్క ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ మరో పక్కకు ఆర్టీసీని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. మరి రివ్యూలో కూడా సీతక్కకు నేను ఆదిలాబాద్కు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఒక సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే శాసనసభలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎటువంటి భేషజాలు లేకుండా మిగతా రాజకీయాలు లేకుండా అభివృద్ధి విషయంలో నేను అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తామని చెప్పారు. रेलवे लाइन साधना कमेटी के कन्वेनर नारायणा ने कहा कि हम आदिलाबाद त आरमूर रेलवे लाइन के हुसूल तक लड़ाई लड़ेंगे। रेलवे लाइन साधना कमेटी के एहतजाजी प्रोग्राम के तहत बुध को आदिलाबाद टाउन बंद की कॉल दी गई थी। इस ज़मन में साधना कमेटी के कायदीन ने बाइक रैली निकाली। जो दुकानें खुली थी वो बंद करा दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन कायम होने से माशी, तालीमी और तिजारती लिहाज से तरक्की होगी। ఆదిలాబాద్ టు ఆర్మూర్ రైల్వే సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అందరూ స్వచ్ఛందంగా బంద్ నిర్వహిస్తూ మాకు సహకరిస్తున్నారు, సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో గత 30 సంవత్సరాల కిందట ఏదైతే ఆదిలాబాద్కు కాటన్ కానీ, ఆయిల్ మిల్లు కానీ, జిన్ను మిల్లు కానీ 90 ఆయిల్ మిల్లు, జిన్ను మిల్లు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ మొత్తం పట్టణం బంద్ అవుతున్నది. అన్ని వర్గాలు, వాణిజ్య వ్యాపార వర్గాలు, చిన్న చిన్న వెజిటబుల్ మార్కెట్ కానీ అన్ని రకాల ప్రజలందరూ బంద్కు సహకరిస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. మేము కూడా బంద్లో పాల్గొంటున్నాం. तेलंगाना डीजीपी रवि गुप्ता के ऑफिस में रोड सेफ्टी और रेलवे डिपार्टमेंट की हिदायत पर तमाम अजला के एसपीज और कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बुद्ध प्रकाश, एडिशनल डीजीपी रोड सेफ्टी एंड रेलवेज डिवीजन महेश एम भागवत, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, डीआईजी रंगनाथ, रोड सेफ्टी एसपी संदीप और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी रवि गुप्ता ने बताया कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक रोड सेफ्टी महीना है। उन्होंने तमाम अजला के एसपीज और कमिश्नरों को मशवरा दिया कि वो रोड सेफ्टी महीने के दौरान इंतहाई अलर्ट रहें। एसओटी मलकाजगिरी और मलकाजगिरी पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी की धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 गैर मुल्कियों यानी फॉरेनर्स को गिरफ्तार किया है जो 500 के जाली नोट तैयार कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 500 के नोट के 25 लाख की जाली करेंसी, केमिकल, 3 मोबाइल फ़ोन, 1 पासपोर्ट व दीगर अशिया जब्त की है। पुलिस को इस मामले में असल सरगना के अलावा मज़ीद 2 अफराद की तलाश है। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया है। टीम ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్లో ఫేక్ కరెన్సీ చీటింగ్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో అక్యూజ్డ్ ఫారిన్ నేషనల్స్. ఇందులో కోంబీ ఫ్రాంక్ సెడ్రిక్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కెమరాన్. ఇంకొక అక్యూజ్డ్ గోయిటా సుంగాలో మాలి ఈ కంట్రీ నుంచి వచ్చాడు. వీళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఇన్నోసెంట్ గల్లిబుల్ పీపుల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో వాళ్ళు మెసేజ్ పంపించి అందులో గ్రూప్లో యాడ్ కమ్మని చెప్తారు. వన్స్ వెరిఫైడ్ క్లోన్ క్రెడిట్ కార్డ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ కమ్మని చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఈ గ్రూప్ ఒక డేవిడ్ అనే అతను ఉంటాడు, ఆ గ్రూప్ అడ్మిన్. ఇట్లా మీకు లీగల్గా స్టేలో ఉన్నాడు, అది కూడా మేము కేసు పెడుతున్నాం. 2 ఫారిన్ నేషనల్స్ ఇండియాలో ఇటువంటి ఆపరేషన్ చేసిన వాళ్ళని మనం పట్టుకోవడం మేబీ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను. ఇది ఇట్లా ఇండియన్ కరెన్సీ చూపించి దానికి కలర్ పూసేసి దానిలో కెమికల్ వాడేసేసి ఆ కెమికల్ చూపించి కరెన్సీ అని చెప్తారు. అందులో ఒక ట్విస్ట్ ఏంటంటే और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। संगारेड्डी में शरपसंदों को रोकने वाले चंद मुस्लिम नौजवानों की ही गिरफ्तारी का मुद्दा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को दी गई कानूनी इमदाद। सीएम रेवंत रेड्डी से मिलने वाले बीआरएस लीडरों ने कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों को बताया बेबुनियाद। कहा अवामी मसाइल के लिए 100 मरतबा किसी भी वक्त और कभी भी कर सकते हैं सीएम से मुलाकात।
नौमुंतखब MLAs और गवर्नमेंट एडवाइजर्स ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। सीएम के फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कामयाब डील की सताइश की। आरटीसी के सस्पेंडेड एम्प्लॉयज के वफद ने सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। बीआरएस दौरे हुकूमत में मुलाजमत से निकाल देने को बताया नाइंसाफी। पंद्रह जनवरी से 14 फरवरी तक जारी रोड सेफ्टी महीने के दौरान रहे इंतहाई अलर्ट। तेलंगाना डीजीपी रवि गुप्ता की अजला के तमाम एसपीज और कमिश्नरों को हिदायत। और शहर हैदराबाद में 500 के जाली नोट तैयार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। 2 फॉरेनर्स को किया गया गिरफ्तार। असल सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। ये थी तेलंगाना भर की अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।